हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखने रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज क्या फीलिंग्स है। मार्च शुरू हुआ है, लेट्स स्टार्ट कि मार्च में क्या फीलिंग आ रहा है। 1 मार्च, ओके। आज की करंट फीलिंग्स। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। चाय की इतना चाय पीने का एनर्जी क्यों है। सो हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी है। ओके, आई थिंक आप लोगों ने ना पिछले 2 महीने से आप लोग की बात नहीं हुई है या 2 साल से, तो इस महीने कनेक्ट होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। स्पेशली आज कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। या तो कम्युनिकेशन होगा या तो मिलने की एनर्जी होगी स्ट्रांगली। जिस तरह से एनर्जी ना, जैसे ड्रॉप्स गिर रहे हैं और खुश है और मिलने की इच्छा और वो सब चीज़ दिखा रहे हैं। ये इंसान है ना, जो इंसान आपके दिलो दिमाग में चल रहा है ना, मेल फीमेल जो भी है, बहुत अजीब इंसान है। बहुत मतलब इमोशंस को इतना कंट्रोल करके रखा है ना, आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जिधर ड्रॉप जल रहे हैं सब चीज़ यूनियन के साइंस बने हैं। हम हर चीज़ में 2 ड्रॉप्स अपने आप में जुटे हैं। कहीं पे भी जाओ 2 ड्रॉप अपने आप में जुटे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ में भी है ना, तो खुश तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा है ना, कुछ ऐसे वेटिंग एनर्जी में दिख रहा है ना, जैसे कि किसी तूफ़ानों के गुज़रने का इंतज़ार। लेकिन आज की एनर्जी में ना, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन की एनर्जी में, मतलब कनेक्ट होने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा जैसे ये इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर बात ही नहीं कर रहे, तो फिर कैसे। लेकिन इंटरेस्टिंगली कि ये कहीं ना कहीं से कनेक्ट होने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ना, कुछ पोस्ट किया हो, कुछ डीपी चेंज किया हो, या कुछ तो ऐसा स्टेटस रखा है, कुछ है, और आप वो देखेंगे, आप रिएक्ट क्या करेंगे, या समाव कुछ तो है जो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आसपास है ना, ऐसा बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम, लाइक ना वर्क प्लेस पे बहुत सारा काम है, या फिर अगर ये लाइक हाउस वाइफ है सपोज, तो भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, या फिर स्टडीज़ है, या फिर कहीं से भी बहुत सारा काम है। लेकिन इसके बावजूद भी एक ना बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो। मतलब इंसान ना बहुत सारा काम लेके बैठा है और उसमें काम में डूब भी रहा है, लेकिन ना बार बार जैसे इसे फ़ोन रखा है, इधर सपोज ऐसे फ़ोन रखा है, उस पर ध्यान है। कहीं कुछ आपका रिस्पांस नहीं आया, माना कि कुछ स्टेटस रखा है, कोई मैसेज भेजा है, या कुछ तो है, मतलब उसमें मतलब जैसे जैसे सिचुएशन है ना, कहीं तो कुछ तो उन्होंने एक हलचल की है और उसका रिस्पांस का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ना, आपके बीच में बहुत ज़्यादा अनबन हुई है। ऐसी एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बोल सकते, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है ये, उनकी तरफ से ना ऐसा कुछ बोलना, बिहेवियर होना ना, कि जैसे आपको मतलब तकलीफ़ हो, स्पेशली रिगार्डिंग थर्ड पार्टी इश्यूज़ या इनका बिहेवियर। जैसे कि ये अजीब बिहेव करते हैं, जैसे केयरलेस बिहेव करते हैं, कि जैसे आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या जो भी है आपको कुछ कहा हो उल्टा सीधा, गुस्से में हो या फिर जैसे भी हो, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं कि बस गिल्ट है तो मैं माफ़ी मांगने जाऊँ, वैसे नहीं, ये वैसी एनर्जी में नहीं है। आज काफ़ी ज़्यादा ना रोमांटिक एनर्जी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोमांटिक एनर्जी में है। और इन्हें ना, मतलब आप चाहिए, आपसे बात तो एटलीस्ट करनी ही करनी है। ये धीरे धीरे ना ज़िद में आ रहे हैं,
ज़िद में आ रहे हैं, इनकी एनर्जी ना ज़िद वाली है। और ख़ास करके ये ज़िद है ना कि आप इनके ही हो, यस, कुछ भी हो जाए आप इनके ही हो, वैसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ना इनका मतलब ये जब आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉक में जा रहे हैं और एंग्जाइटी में जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। और मतलब चलो थोड़ी देर के बाद सही, बट आपका रिस्पॉन्स आता ही है। बट आप ना मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मतलब शायद आपका ध्यान ही नहीं है या आपकी इच्छा नहीं है, क्योंकि आप ना वापस वो झमेले में फंसना नहीं चाहते कि वही वापस सब चीज़ें, वो सब चीज़ की वजह से आप शांत हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, और या तो अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो। लिटरली ऐसे ना कि आज की एनर्जी में ऐसा लगा ना कि दिन भर ऐसे काम में व्यस्त, जो भी काम है, जो भी सॉरी काम तो बहुत है, या नहीं भी है ना तो काम निकाल के काम करे कि जैसे ये काम भी है, वो काम भी है, सब कर रहे हैं, कोशिश तो कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ना एक वक्त ऐसा आ रहा है ना कि जैसे अभी उसमें भी मन नहीं लग रहा है, या फिर ये किसी दोस्त के साथ है, कोई इवेंट अटेंड करे है, सॉरी, अचानक से जिस तरह से फील हुआ, इनका थ्रोट चक्रा बहुत ब्लॉक है। मतलब इंसान है ना, बहुत सारे इमोशंस है ना अपने अंदर दबा के बैठा है ना, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये एनर्जी है। या तो इनको खांसी हुई है, या तो गले में खराश है, गला दुख रहा है, कुछ तो हुआ है अचानक से। अगेन थ्रोट चक्रा ब्लॉक की एनर्जी बहुत फील हुई। और दूसरी चीज़ है ना कि ये ना अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे हैं। मतलब ऐसा ना कि वो केयरलेस एटीट्यूड की वजह से क्या ही फ़र्क पड़ता है, कौन देखने वाला है, वैसा एटीट्यूड होता है ना, वैसे इन्होंने काफ़ी टाइम से ऐसा किया है, या रिसेंटली ऐसा शुरू हुआ है इनका। और इसकी वजह से हेल्थ की इश्यूज़, ऑब्वियसली आपका रीज़न चाहे जो भी हो, हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे। तो अगर आपने भी किया है तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस साल स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, डिपेंड आपकी सिचुएशन, आपकी राशि क्या है, काइंड ऑफ। सो प्लीज़ बियर ऑफ लाइक नो कि खाने पीने में ज़रूर ध्यान दें। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की किसी चीज़ में, सपोज़ आपका कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, और आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ जो पहले खाने की वजह से या कुछ है उससे हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा आपको मेंटली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। स्पाइन की एनर्जी इनकी स्ट्रॉन्ग है, भले आपको लगे ना लगे, दिखे ना दिखे। मैरिज मतलब या तो ये मैरिड है, आप मैरिड हो, या बोथ मैरिड, अलग अलग पर्सन, या फिर मैरिज एक साथ भी हो सकता है। मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, या फिर मैरिज इज़ अ कंसर्न कि मैरिज की कमिटमेंट की वजह से ही, मतलब वो उधर तक बात आके टूटी है, इन्होंने वो मैरिज कमिटमेंट शायद दिया नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी जो इश्यूज़ है ना, उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं नज़र आते। मतलब मज़ा नहीं है, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी है नहीं, मन नहीं कर रहा है उधर ध्यान देने का, उनको ये करने का। जस्ट ये काफ़ी ज़्यादा ना एकदम शांत है, और उनका पूरा ध्यान है ना आज, मतलब एकदम काम के अलावा पूरा ध्यान है ना, वो आपके ऊपर ज़्यादा है, आपके ऊपर ज़्यादा है। एकदम मतलब ऐसा ना कि देवदास बने हुए हैं, बट समहाउ एक ऐसी एनर्जी ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो, मतलब कंसर्न से नहीं लेकिन इनके लिए क्यों नहीं हो, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इनिशियल इनके वाई है, एम है, बी है, ये सब कप की एनर्जी है। और पाइसेस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी हो या इनकी राशि, एनर्जी में पाइसेस एनर्जी, मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डीप थॉट्स है। इंसान को ना अलग ही इमोशंस में इन्वॉल्व, एक बोलते ना वो हो रहा है कि जैसे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहा है, क्या है, बट एक चीज़ की तरफ जैसे ध्यान खींच रहा हूँ। बी फॉर बॉम्बे इनिशियल इनका स्ट्रॉन्गली हो सकता है, और टी है, के है, एल है, पी है,
और ऑफ़र आ रहा है इनकी तरफ से, यस कम्युनिकेशन हो या कुछ ऑफ़र आ रहा है इनकी तरफ से। अगेन ट्रैवल की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मुझे हार्ट देता हुआ पर्सन दिख रहा है, तो इनकी तरफ से ना कुछ ऑफ़र आ रहा है। कब तक, कब तक? अगेन विद इन 8 आवर्स या 2 आवर्स जब ये रीडिंग आपके सामने आएंगी, या 2 डेज़ या 8 डेज़, ज़्यादा लंबा नहीं, 2 डेज़ का ही पकड़िए, क्योंकि तब तक अपनी रीडिंग होती है और एनर्जी शिफ्ट होती रहती है। एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, एनर्जी तो ज़रूर शिफ्ट होती है। ये ऐसे ही है कि ये एक ऑफ़र देता हुआ पर्सन, लाइक हार्ट देता हुआ पर्सन ही नज़र आया। सो 4 ऑफ कप्स, इन्होंने आपको इग्नोर किया ना, वो उनको बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि इग्नोर करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा मतलब पहले तो एंग्जाइटी में गए थे, लेकिन अभी आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला ऐसा लग रहा है। अगेन ये एनर्जी आपको मैच करिए तो ही, अगर आपकी एंग्जाइटी है तो फिर हो सकता है उल्टा हो। ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आप इनको इग्नोर करें ऐसा लग रहा है। यूनियन के जो साइन है ना, मैंने कहा यूनियन की चीज़ें ना वो 2 बार फील हुई, और इमोशनल लव काफ़ी ज़्यादा है, द फिज़िकल अट्रैक्शन भी उतना ही है, बट इमोशनल मतलब एक कनेक्शन है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होता है। 2 ऑफ कप्स, जितना प्यार आप उनसे करते हैं वो भी उतना ही करते हैं, लेकिन ये इस बात को मानना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है ना कि सही नहीं है, ठीक नहीं है, आगे क्या, ये वो सब चीज़ नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इमोशनल होकर दुनिया और ये सब नहीं चलती। माना कि ये मानते हैं कि इमोशंस इन अब मानने लगे हैं, इमोशन ज़रूरी है, बट ये इस चीज़ को ना वर्कआउट कैसे करना है नहीं पता, और उनको हिम्मत नहीं है और वो ताकत भी नहीं है कि वो जैसे दुनिया से लड़े, किसको प्रूव करे, ये सब ताकत नहीं है। इन्हें पता है ये करना ज़रूरी है कि वो आपको खो देंगे, लेकिन वो जो वो खोने का डर है ना, वो तभी बैठता है जब आप में वो स्ट्रेंथ आती है। सेल्फ लव जब आप करते हैं ना, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ऑरा है ना, वो उनको वो करने पे मजबूर करती है कि यस, इस इंसान को पाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। राइट नाउ ना कि कितना भी इमोशनल हो इंसान, अपनी अपनी जैसे ना बहुत सारी इच्छा दबा के रखा है कि आपके पास आना है, बात करनी है, मिलना है, आपके साथ जैसे झूमना हो, झूमना लिटरली वर्ड दैट तो कि झूमना हो वो चीज़ है, लेकिन आप इग्नोर करोगे, आप निगलेक्ट करोगे, इस बात का डर सब बहुत ज़्यादा सता रहे हैं। यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। यस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है ना कि यूनियन के साइन सिंबल बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। विद इन 2 आवर्स, 2 डेज़ या फिर विद इन 8 आवर्स कुछ तो इनकी तरफ से हलचल देखने मिलेगी, जो देखने मिलेगी। इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा है बहुत ज़्यादा यूनियन की, बहुत ज़्यादा। और या तो ये ना ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई तो मैसेज पहुंचाना ज़रूर चाहेंगे। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, इस बात का रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग 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 है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप उनकी स्ट्रेंथ हो। और इन्हें ये भी पता है कि ना एक डिफरेंस है हम सोच में, लाइक ना ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, आप इमोशनल, वो सब चीज़ इनको रियलाइज़ तो हो रही है कि एक आप ना डिफरेंट पर्सन हो, कम्प्लीटली अपोजिट इनकी सोच में, लेकिन फिर भी आपसे एक अलग से कनेक्शन है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन, सोलमेट हो आप एक दूसरे के, वो फील हो रहा है। इन्होंने आपको इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की है। अभी वो चीज़ मतलब एक डरा तो रही है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे दिल तो आपकी तरफ ही खींच रहा है, दिल तो आपकी तरफ ही खींच रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।